हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह। आइए प्रभु से प्रेयर करें। हाँ, प्रभु से दुआ प्रार्थना करें। प्रभु फिर हमें अवसर दिया है, मौका दिया है कि हम उससे बातें करके उसके आशीष को पाए, उसके अनुग्रह को पाए, महिमा को पाए। पूरे रात्रि प्रभु संभाला, अपने पनाह में हमें सुलाया, हमारे परिवारों को भी अपने छत्र छाया में सुलाया और एक और नए दिन प्रभु हमें दिया है, हमारे जीवन में जोड़ा है और आज के नए दिन में मौका भी दिया है, अवसर भी दिया है कि हम उसके सामने घुटना टेकें और जो चाहेंगे उससे मांगे, जो प्रॉब्लम है उसे बताएं और छुटकारा पाए। सो मेरे प्रिय, प्रभु के दिए हुए अवसर को, सुनहरा पल को, मौका को यूं ही जाने मत दे इसे, बल्कि प्रभु के सामने घुटना टेक करके प्रभु के दिए हुए अवसर में प्रभु की ओर से जो चाहिए मांगिए, जो प्रॉब्लम है प्रभु को बताइए, उससे छुटकारा पाइए। अपने सारे प्रॉब्लम से, अपने सारे परेशानी से, सारे समस्या से, दुखों से, दर्द से छुटकारा पाइए। आइए सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु आज का दिन हमें दिखाया, आज का प्रकाश हमारे जीवन में उदय किया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। फिर आप जो कुछ भी चाहते हैं, जो कुछ की आशा प्रभु से रखते हैं, मांगिए, प्रभु देगा। आपका जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, जो दिक्कत समस्या है, प्रभु को बताइए, प्रभु छुटकारा देगा, आप छुटकारा को पाएंगे। आइए सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देंगे। हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, बड़ाई करेंगे। आइए हम धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो लॉर्ड जीसस। प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, तारीफ बड़ाई करते हैं, इस बात के लिए करते हैं कि आप पे पूरी रात्रि हमें और हमारे परिवारों को, एक एक मसीह भाई बहन, उनकी पूरी फैमिली को, परिवार के एक एक सदस्यों को अपने पनाह में सुलाए। हाँ, पूरे रात्रि अपने पनाह में सुलाए, छत्र छाया में सुलाए और एक और नए दिन में प्रभु जी लेकर आए हैं। हमारे आँखों को खोले हैं, हमें जगाए हैं। सच में इसके लिए प्रभु तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। सहायता, मदद, गाइड करने वाले, बीते हुए दिनों के रातों के हमें संभालने वाले, हाँ, बीते हुए दिनों के रातों के हर एक समय में हमें संभालने वाले, हमारा देखभाल करने वाले, देख रेख करने वाले, हमारा ख्याल रखने वाले प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु, दया कीजिए। आज का दिन आप हमें दिखाए हैं, तो आज के दिन के लिए प्रभु हमें आपका अनुग्रह चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका सहारा चाहिए, आपका सहायता, मदद, गाइड चाहिए, आपका बुद्धि ज्ञान का प्रकाश चाहिए, सम्मति चाहिए। आप हमारे निकट रहे प्रभु, इसके लिए दुआ करते हैं। हमें आप चाहिए, अनुग्रह कीजिए ताकि आज का दिन हमारे लिए आशीष का हो जाए।
आज का पूरा समय हमारे लिए सफलता, गुड न्यूज़ का हो जाए। सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी। आज से हमारी सारी मानसा को पूरा कीजिए, इच्छाओं को, लालसाओं को, मनोकामना, सपना, मनोरथ को पूरा कीजिए। आज से बड़ी बड़ी आशीष से ब्लेसिंग दीजिए प्रभु, बरकत दीजिए। स्तुति हो अद्भुत अनोखा खुदा। सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर। धन्यवाद देते हैं नासरी, आपकी स्तुति करते हैं। जितने जन प्रभु, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं प्रभु, सुन रहे हैं और विश्वास के साथ ग्रहण भी करते हैं, आज से उन सबों की सारी मंशा को पूरी कर देना, मनोकामना को पूरी कर देना, सारी इच्छाओं को पूरी कर देना। आज के दिन में जो कुछ की आशा आपसे करते हैं पूरी कर देना, जो कुछ की मांग करते हैं, हाँ जो कुछ की मांग करते हैं पूरी कर देना प्रभु, मांगों को पूरी कर देना। जिस किसी के लिए जिस विषय में दुआ करते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में काम कीजिए प्रभु, चमत्कार कीजिए, आशीषें दीजिए, जीवन को बचाइए। अनुग्रहकारी खुदा, दयालु खुदा, कृपयालु, अति करुणामय, अति सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम, धन्यवाद करते हैं। सहायता कर दीजिए, मदद कर दीजिए। आइए मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 15 अध्याय के 1 से 20 तक के वचन को देखेंगे। इसमें लिखा है, फरीसी और शास्त्री लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह के चेलों के विषय में प्रभु यीशु मसीह से शिकायत करते हैं। क्या कहते हैं, क्या शिकायत करते हैं? वे कहते हैं कि आपके चेले बिना हाथ धोए हुए रोटी खाते हैं, यानी कि भोजन करते हैं। ऐसा करके वे लोग हमारे पूर्वजों के बनाई हुई परंपरा को तोड़ रहे हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति है। इस पर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को जवाब देते हैं, फरीसी और शास्त्री को जवाब देते हैं कि तुम लोग भी तो परमेश्वर की बनाई हुई आज्ञा को टालते हो, दी हुई आज्ञा को टालते हो। फरीसी शास्त्री कहते हैं कि कैसे, कौन सी आज्ञा? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया है कि अपने पिता और माता का आदर करना। करते हो? हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वो लोग चुप हो जाते हैं। 11 पद के वचन को पढ़िएगा। इसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सुनो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकालता है वह ही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। क्या कहते हैं? जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से बाहर निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के चेला लोगों को ये बात समझ में नहीं आया। फरीसी शास्त्री वहाँ से तो चले गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के चेला लोगों को ही ये बातें समझ में नहीं आया। वो लोग पूछे कि आप क्या कहना चाहते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह से सवाल किए। जब फरीसी शास्त्री प्रभु यीशु मसीह के चेलों के विषय में प्रभु यीशु मसीह से शिकायत कर रहे थे, तो चेला लोग भी वहीं थे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जब वे लोग चले जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के चेला लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु यीशु मसीह, हमें आपकी ये बातें समझ में नहीं आई। आप जो बोले कि जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से बाहर निकलता है
वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। ये बातें हमें समझ में नहीं आई, आप क्या कहना चाहते हैं? तो इस पर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को समझाते हैं। वे कहते हैं, 16 पद के वचन को पढ़िएगा तो इसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है? क्या लिखा है? वह पेट में पड़ता है और संडासर से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। आगे पढ़िएगा तो लिखा है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगामी, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती हैं और यही है जो कि मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह समझाते हैं, हम जो खाते हैं, हमारे मुंह में जो जाता है वो संडाशय के द्वारा निकल जाता है, पर हम जो मुंह से निकालते हैं, बिना सोचे समझे जो बोलते हैं, वो बातें हमें अशुद्ध करता है। हमारे मुंह से ही निंदा, शिकायत, चुगलियाँ, व्यभिचार की बातें, गंदी बातें, झूठी बातें निकलता है और वही सारी बातें हमें क्या करता है? अशुद्ध करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय के 29 पद के वचन को पढ़िएगा। इसमें लिखा है कि सुनो, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या कहता है? कोई गंदी बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले। पहला पत्रस 1 अध्याय के 16 को पढ़िएगा। इसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सुनो, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम पूरी तरह पवित्र बने, पाक बने, शुद्ध बने। हम जो बोलते हैं गलत बातें, वो हमें अशुद्ध करता है, अपवित्र करता है, नापाक करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हमें अपवित्र नहीं होना है, ये प्रभु को नहीं भाता। अशुद्ध नहीं होना है। प्रभु ये नहीं चाहता कि हम अशुद्ध हो, नापाक हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वचन क्या कहते हैं? कोई गंदी बातें हमारे मुंह से ना निकले। हम जो खाते हैं बिना हाथ धोए भी खाएंगे, गर्दा अंदर जाएगा। हाथ में जो गर्दा लगता है अंदर जाएगा, क्या होगा? रोग बीमारी होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस पर ध्यान ना दे करके आत्मिक बातों को क्या करते हैं? हमें सिखाते हैं। फरीसी शास्त्री लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, वो ठोकर खाते हैं। पढ़िएगा अच्छे से वचन को, पूरी वचन को पढ़िएगा तो इसमें यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि आप जो बातें बोले हैं कि जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से बाहर निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। इस बात से फरीसी और शास्त्री लोग ठोकर खाए हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह हमें आत्मिक रीति से तैयार करना चाहते हैं, आत्मिक में तैयार करना चाहते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। कोई शरीर में प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। वो शुद्ध है, पाक है, पवित्र है। वो चाहता है कि हम भी शुद्ध रहे, पाक रहे, पवित्र रहे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के साथ है, कुछ नहीं होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के जैसा बनना पड़ेगा, तब हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे, हमेशा के लिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कुछ भी बोलने से पहले सोचिए, समझिए। हालेलुया, कि क्या बोल रहे हैं, किसी के विषय में बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, सोचना है, समझना है। जो मुंह में आता है नहीं बोलना है।
वो हमें अशुद्ध करता है। और प्रभु कहता है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो, अशुद्ध मत बनो। प्रभु चाहता है कि हम उसमें पवित्रताई और शुद्धता की जीवन जिए, पवित्रताई और शुद्धता की जीवन बिताए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमेशा के लिए प्रभु के साथ हो जाएंगे, हमेशा के लिए। हालेलुया। हम पृथ्वी पर चल रहे हैं, जीवितों के पृथ्वी पर जीवित है, चल रहे हैं, जीवितों के उज्ज्वला में, प्रकाश में चल रहे हैं। जब पृथ्वी पर का दौड़ खत्म होगा तो युग न युग के लिए हम प्रभु का हो जाएंगे, प्रभु के निकट रहेंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह बोला प्रकाशित वाक्य में कि सुनो, मैंने जय पाया और मेरे पिता ने मुझे अपने साथ अपने सिंहासन पर क्या किया, बैठाया। मैं तुमसे कहता हूँ अगर तुम जय पाओगे तो मैं तुम्हें अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम हमेशा के लिए प्रभु के साथ हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना है, पवित्र बनना है, शुद्ध बनना है, पाक बनना है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। शरीर पर ध्यान ना दे करके आत्मिक में तैयार हुई। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कोई शरीर में प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता, पूरी तरह आत्मिक बनिए। सारी दुष्टता की बातें, गंदी बातें, बेविचार, पाप की अनेक प्रकार की जो बुराई की बातें होता है उसको छोड़िए। हालेलुया। अपने मुंह से मत निकालिए, अपने मन में मत सोचिए। जो सोचते हैं वही मुंह से बाहर निकालता है। वचन क्या कहता है, मत्ती 15 अध्याय के 17 क्या कहता है, 18 क्या कहता है, जो मन में होता है वही निकालता है, मन से निकालता है। हम जो बोलते हैं मन से निकालता है और वही हमें क्या करता है, अशुद्ध करता है, नापाक करता है, अपवित्र करता है। ऐसा नहीं करना है। हालेलुया। अपने मुंह से गंदी बातें, दुष्टता की बातें नहीं निकालना है। ऐसी बातें निकालना है कि हम उन्नति करें, आगे बढ़े और सुनने वाले लोग भी आशीष पाए। हालेलुया। उनके ऊपर अनुग्रह हो। क्या लिखा है, उनके ऊपर अनुग्रह हो। इफिसियों 4 अध्याय के 29 में क्या लिखा है, सुनने वाले भी हमारे बातों के द्वारा, हमारे बोले हुए वचन के द्वारा, वर्ड के द्वारा अनुग्रह पाए। ऐसी बातें हमें अपने मुंह से क्या करना है, निकालना है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु। स्तुति हो पिता, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए लॉर्ड जीसस। अनुग्रहकारी, दयालु, कृपालु, अति करुणामय, अति समर्थी, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए। आज का प्रार्थना और वचन सब सुनने वालों के जीवन में आपके अनुग्रह को प्रकट करने पाए, ज्योति को उदय करने पाए, आपके प्रकाश को उदय करने पाए, आपके आशीष को लाने पाए। स्वर्गीय पिता, आपकी मर्जी को लाने पाए, योजना को पूरा करने पाए, सहायता कीजिए। ढेर सारी आशीष से, सुख, शांति, चैन, आपका असीम प्यार, दुलार सबको प्राप्त कराने पाए, सहायता कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय में दिए हैं, सबों की दी हुई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय आपके सम्मुख रखते हैं। दृष्टि कीजिए और उत्तर हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सबके सब आपकी महिमा करे, प्रशंसा करे, तारीफ करे, बड़ाई करे, आपका आदर और सम्मान करे। सहायता, मदद, गाइड करने वाले खुदा धन्यवाद देते हैं। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, महिमा हो प्रभु परमेश्वर। तारीफ बड़ाई करते हैं प्रभु जी। जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, सब चेंज हो जाए, बदल जाए, सब आगे बढ़े, जीवन को पाए। इनके परिवार में जितने भी छोटे बड़े सदस्य हैं सब आशीषित हो, सब ब्लेस हो प्रभु जी। सब आपके अनुग्रह महिमा में चले। धन्यवाद। इस रोगियों को छू लीजिए, चंगाई दीजिए, दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को छुटकारा दीजिए, कर्ज से, महाजन लोन से प्रभु जी, हर एक शकेती दबाव से छुटकारा दीजिए, दर्द पीड़ा से, बीमारी से छुटकारा दीजिए। धन्यवाद। इस आपकी स्तुति हो। गलत सोच को खत्म कर, शुद्ध विवेक दे, शुद्ध मन सबों के अंदर उत्पन्न कर। हाँ, शुद्ध मन सबों के अंदर उत्पन्न कर, नए सिरे से आत्मा और सामर्थ सबों के अंदर उड़े।
अनुग्रह कर प्रभु जी, दृष्टि को, मन को, हृदय को, सोच को, विचार को पाक पवित्र कर दे। उठना बैठना चलना फिरना लेटना सब आपको सहायता कीजिए प्रभु जी। आपकी स्तुति हो हमारे ओठों पर पहरा बैठा, हाँ हमारे मुखों पर पहरा बैठा। ओठों की द्वार की रखवाली कर, किसी के प्रति गलत शब्द कोई गंदी बातें हमारे मुंह से ना निकले। सहायता कीजिए प्रभु जी। बॉडी के हर एक अंगों पर अधिकार रखिए। बॉडी के किसी भी अंग पाठ के द्वारा कोई पाप गुनाह ना हो। हमारे बॉडी का कोई अंग आपके विरोध में काम ना करे। सहायता कीजिए। आपके आज्ञा का उल्लंघन ना करे। सहायता कीजिए। आपकी स्तुति हो प्रभु जी, महिमा हो खुदा। तारीफ करते हैं, आप महान परमेश्वर हैं। आपकी महानता के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने लोग हमारी, हाँ प्रभु जी अनुग्रह कीजिए। जितने लोग प्रभु जी हमारे साथ आपसे दुआ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन सबों को ब्लेस कीजिए। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। रोज़ डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना और वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। और अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। प्रभु पर अपना विश्वास अटल बना करके रखिए। हम आपके कमेंटों को देखते हैं, प्रभु उत्तर देगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।